लिसा आराम से बात ले रही थी, तभी उसने फोन पर नजर डाली और बाहर आंगन में एक अजनबी आदमी को धीरे धीरे अपने बाथरूम की तरफ आते देखा। ये देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत कपड़े पहने और पुलिस को कॉल करने लगी, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो गई। घर में वह बिल्कुल अकेली थी, इसलिए वह बालकनी में भागी और जोर से चिल्लाने लगी। फिर तुरंत अंदर आकर दरवाजा लॉक कर लिया। उसे लगा सब कंट्रोल में है, लेकिन वही आदमी चुपचाप दरवाजे तक पहुंच चुका था। लिसा बिना आवाज किए छुपी रही। थोड़ी देर बाद वह पीछे की तरफ गया, तभी उसे याद आया कि पीछे का दरवाजा लॉक नहीं है। वह दौड़कर वहां पहुंची और आखिरी सेकंड पर दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी घर के चारों तरफ घूमकर अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा था। लिसा ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। तब उसे समझ आया कि उस आदमी ने पहले ही इंटरनेट लाइन काट दी है। डर के बीच उसे एक आइडिया आया, स्मोक सेंसर चालू करके मदद बुलाने का। गैस खत्म थी तो उसने माचिस जलाकर सेंसर एक्टिव किया और पूरा घर अलार्म से गूंज उठा। लेकिन वो आदमी बिल्कुल नहीं घबराया। उसने रिमोट से अलार्म बंद कर दिया और दरवाजा तोड़ने लगा। दरवाजा मजबूत था, इसलिए वह कुछ देर बाद हट गया। मौका देखकर लिसा पीछे से भागने लगी, लेकिन अचानक उसी आदमी से टकराते टकराते बची और फिर छुप गई। वो आदमी खिड़कियां तोड़ने की कोशिश करता रहा, फिर किचन की तरफ बढ़ा। तभी डोरबेल बजी। डिलीवरी बॉय आ चुका था। लिसा ने बालकनी से उसे मदद के लिए इशारा किया, लेकिन वह समझ नहीं पाया। अगले ही पल उस आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। ये देखकर लिसा डर से कांप उठी और अंदर भाग गई। शाम होते ही उसने कार से भागने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। इंजन की वायर कटी हुई थी। तभी उसने देखा वो आदमी दूर खड़ा उसे घूर रहा है। वह वापस घर भागी, लेकिन अब वो आदमी उसके और करीब आ चुका था। उसने शीशे पर लिख दिया, आज रात लिसा मरेगी। अब लिसा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने चाकू उठाया और दरवाजे के पास इंतजार करने लगी, लेकिन डर के कारण वह फिर पीछे से भाग गई। बाहर निकलते ही उसने डिलीवरी बॉय की लाश देखी और चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी फिर पीछे दौड़ा। घर पहाड़ी पर था, भागना नामुमकिन था, इसलिए वह वापस अंदर छुप गई। अंदर उसकी टक्कर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से हुई। पहले उसे लगा कि वह बच गई, लेकिन तुरंत शक हुआ कि कहीं वही कातिल तो नहीं। उसने डर में आकर उस पर हमला कर दिया और भागकर इंटरनेट वायर जोड़ दी। नेटवर्क आते ही उसने पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन उन्हें आने में समय लगना था। अब लिसा बस छुपकर वक्त काट रही थी। तभी गलती से एक बोतल गिर गई और आवाज सुनकर वो आदमी फिर आ गया। इस बार लिसा ने चालाकी से उसे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुका और बाहर निकल आया। लिसा ने पूरे घर की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में वो आदमी भटकने लगा और लिसा ने पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका फोन बज गया और सब खराब हो गया। अब वो आदमी सीधे उस पर टूट पड़ा।